how are you all? Hope you all are fit and fine. So kids, today is Thursday and today we do EVS. And in EVS आप लास्ट कुछ वीक से देख रहे हैं, हम आपको सारे वर्क करा रहे हैं रिलेटेड टू एनिमल्स। हमने आपको वाइल्ड एनिमल्स, प्लांट एनिमल्स, फार्म एनिमल्स लिखवाए थे। उसके बाद गूगल मीट में हमने डिस्कस किए थे बर्ड्स, इंसेक्ट्स। उसके बाद हमने आपको कराए थे एनिमल्स एंड देयर यंग वंस, मींस देयर बेबीज। अब बात आती है बच्चों एनिमल्स एंड देयर होम की। होम मीन्स कि होम क्या होता है? होम इज अ प्लेस वेयर वी लिव एंड होम प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम कोल्ड, रेन, विंड एक्सेट्रा। यानी कि जो होम होता है, जो आपके हाउसेज हैं, वो आपको सर्दी, गर्मी, जाड़ा, बरसात से बचाते हैं ना। वैसे ही सारे एनिमल्स को इन सब चीजों से बचने के लिए कुछ खास तरह के हाउसेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं। कुछ हाउसेज तो ऐसे हैं बच्चों जिन्हें वो खुद बना लेते हैं, मीन्स वो होते हैं नेचुरल मीन्स कि जिन्हें वो खुद बना लेते हैं, खुद अपने आप खोद के या फिर बना के या फिर घास फूस ला के, तो वो होते हैं नेचुरल उनके हाउसेज। कुछ ऐसे हाउसेज होते हैं जिन्हें हम बनाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हाउसेज होते हैं जो मैन मेड होते हैं। मैन मेड मीन्स जिन्हें हम उन्हें बना के देते हैं। जैसे हम लोग डॉग के लिए कैबिन बना लेते हैं, काऊ के लिए हम लोग छप्पर डाल के काऊ शेड बना लेते हैं, तो वो हो गए मैन मेड हाउसेज। हमारे हाउस की बात नहीं कर रहे, एनिमल्स के हाउसेज बात कर रहे हैं। यानी कि हर एक एनिमल्स को आप कहेंगे मैम सारे एनिमल्स घूमते रहते हैं ऐसे, तो इतने सारे एनिमल्स के तो हाउस नहीं होते, बट बेसिकली इन एनिमल्स के जो हाउसेज होते हैं उनके कुछ प्रॉपर नेम्स होते हैं। ओके, तो जैसे कि आपने देखा होगा कि जो बर्ड है, आपने देखा होगा बर्ड घूमती है लेकिन शाम को वो एक खास जगह पर रुक जाती है, जो कि होता है उसका नेस्ट, है ना। वैसे जब आप लोग अपने दादा दादी नाना नानी के पास जाते हैं, वहां पे गाय भैंसे होती है ना, क्या करते हैं दिन भर तो बाहर धूप में बंधी होती हैं, बट शाम को उन्हें एक स्पेशल रूम में बंद कर देते हैं, है ना। वहां आप नहीं रहते उस रूम में, बट उस रूम में वो जानवर रहते हैं। तो यानी कि हर एक इंसान को, चाहे वो इंसान है चाहे वो जानवर है, उसे इन सब चीजों से बचने के लिए जरूरत होती है एक घर की, है ना। एक आपने पोयम सुनी थी नर्सरी में कि एक चिड़िया के बच्चे चार, घर से निकले पंख पसार, पूरब से पश्चिम को जाते, उत्तर से दक्षिण को जाते, घूम लिया जग सारा, अपना घर है सबसे प्यारा। यानी कि हम कहीं भी चले जाए ना, हमें शाम को जब तक अपने घर नहीं पहुंचता तब तक मजा नहीं आता है। तो ऐसे ही हम आज बात करेंगे कुछ एनिमल्स की और उनके हाउसेस की, कि उनके हाउसेस को, उनके होम्स को हम क्या बुलाते हैं। तो इसके लिए आपको ओपन करनी पड़ेगी अपनी ईवीएस की बुक, दिस ईवीएस बुक, एंड ओपन पेज नंबर 26। ओके, तो आपको 26 एंड 27 दोनों पेजेस में ये जो हाउसेस दिख रहे हैं, ये क्या है? इन एनिमल्स के हाउसेस है। तो आइए लेट्स रीड। फर्स्ट आपको दिख रहा है एक मंकी, MONKEY मंकी, और मंकी का जो हाउस है वो माना जाता है ट्रीज। आपको दिन भर तो मंकी में चारों घूमते दिखाई देते हैं, लेकिन रात को सब कहाँ चले जाते हैं? क्या आपने कभी देखा है? ये ऐसी रात को किसी भी एक पेड़ पर रुककर अपनी रात स्पेंड करते हैं, उसी पर सो जाते हैं, सुबह उठते हैं तो फिर उधर मचाते हैं, फिर घरों को दौड़ते हैं, फिर चोरियां करते हैं घरों में। तो यानी कि जो मंकी है वो रात अपना कहाँ स्पेंड करता है, कहाँ सोता है? ट्रीज पे। तो मंकी का हाउस माना जाता है ट्री। ओके, एंड इससे लटका हुआ एक स्पाइडर दिख रहा है आपको, ये ऐसे मकड़ी। तो स्पाइडर को हमने देखा कि स्पाइडर कुछ वीविंग करती रहती है ना। क्या बनाती है? अपना एक नेट बनाती है। नेट बनाती है तो उस नेट में ही रहती है, और उसी नेट में जो भी वर्म्स से जो इंसेक्ट टकराते हैं तो उन्हें क्या कर लेती है? खा लेती है। तो यानी कि स्पाइडर का जो हाउस है उसे हम बोलते हैं स्पाइडर वेब, या फिर उसे हम वेब भी कहते हैं। नेक्स्ट इज बच्चों लायन, द किंग ऑफ जंगल, और ये कहाँ रहता है? एक डेन में। कहाँ रहता है? डेन में। आपने जब लायन एंड वो माउस वाली स्टोरी सुनी थी ना, कि माउस क्या था? लायन अपने डेन में सो रहा था, अपनी गुफा में सो रहा था। उसे बोलते हैं हिंदी में गुफा। आप देख रहे हैं इस तरह से स्टोन से बना हुआ एक गुफा है। इसे हम लोग नहीं बनाते, ये किसी भी चट्टान के अंदर कहीं होल होता है, उसी को अपनी गुफा बना के उसके अंदर ही शेर वगैरह रहते हैं, जो फॉरेस्ट में रहते हैं। अब जू में जो आपने देखा है, जब जू जाते हैं वहां पे देखा ना, टाइगर वगैरह के लिए डेन बनाया होता है या कुछ स्पेशल बनाया होता है। तो ये जो स्पेशल जो ये आपको दिख रहा है होम, ये है डेन, और यहाँ रहता है लायन। यानी कि लायन के होम को हम कहेंगे डेन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं गुफा। ओके, अच्छा यहाँ देखो बर्ड्स दिख रही हैं, बर्ड्स और इसकी बेबीज, और ये कहाँ दिख रहे हैं? नेस्ट में, यानी कि ये घोंसले के अंदर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं घोंसला। और ये घोंसला कौन बनाता है? बर्ड खुद बनाती है। इधर उधर से तिनका घास फूस इकट्ठा करके ये अपने लिए बनाती है घोंसला, है ना। और उसमें क्या होता है? एग पैच करती है, देन फिर उसमें छोटे बेबीज आते हैं। तो जो बर्ड है इसका जो हाउस है ये माना जाता है नेस्ट। इसी ट्री में दिख रही है कुछ बीज, हनी बीज, और हनी बीज अपने हाउस बनाया है जिसे हम बोलते हैं बी हाइव, मधुमक्खी का छत्ता बोलते हैं ना, कि उसको मत जाना, उस पेड़ में मधुमक्खी का छत्ता है, काट लेंगी
तो जो बच्चों बी हाइव होता है ना, बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है ब्राउन एंड येलो कलर का, इसमें हनी भी चमकता हुआ दिखता है कई बार आपको, तो ये है हाउस इन हनी बीज का। नेक्स्ट आपको यहाँ दिखाई दे रहा है पॉन्ड, और इस पॉन्ड में आपको दिखाई दे रही है फिशेस एंड फ्रॉग्स। तो जो ये फिश है और जो ये फ्रॉग्स और इसके अलावा जितने भी वाटर एनिमल्स हैं, इनका होम क्या माना जाता है, पॉन्ड या रिवर या जिस भी एरिया में रहते हैं वो इनका हाउस माना जाता है। तो यहाँ पे पॉन्ड दिखाया गया है, और ये पॉन्ड किसका हाउस है, फिशेस एंड फ्रॉग्स का। उसके बाद आप जब इस और आएंगे तो आपको दिख रहा है यहाँ पे एक रैबिट और एक दिख रहा है माउस, है ना। तो रैबिट और माउस के हाउसेस को क्या बोलते हैं, बरो। बरो मीन्स बिल, कहते हैं ना बिल बना के रह रहा है, चूहे ने बिल बना लिया है, या खरगोश एक बिल के अंदर रहता है। तो जो बरो होता है ये अपने नुकीले दांतों से, इनके बहुत शार्प टीथ होते हैं, खोद खोद के जमीन को अपने टीथ से और अपने फिंगर से क्या करते हैं, अपने लिए किसी भी जगह में, किसी सॉफ्ट जगह में अपने लिए छेद बना लेते हैं, होल बना लेते हैं। उस होल को हमने नेम दे दिया है बरो। ओके, तो जो रैबिट है और जो माउस है, स्मॉल एनिमल्स हैं, ये रहते हैं बरो में। इधर आंट्स दिख रही है, और आपको ये मिट्टी के टीले दिखाई दे रहे हैं ना, खेतों में जब जाते हैं आपसे, आप कहती मम्मी कहती है उस मत जाना, वहां पे चींटी का घर है ना, आंट हिल्स है। आपको मिट्टी के स्ट्रक्चर दिखते हैं ना, बड़े बड़े टीले टाइप के, छोटे छोटे बड़े बड़े, तो उनके अंदर कौन रहती है, आंट्स। दिन भर अपनी मिट्टी इकट्ठा करती हैं और उन मिट्टियों से बनाती हैं अपने लिए आंट्स। तो आपको दिख रहा है ना कि ये जो एनिमल्स है ये भी कितने क्रिएटिव हैं, अपने लिए खुद क्या करते हैं, हाउसेस बनाते हैं ना। हम ही नहीं, हमारे अलावा एनिमल्स भी अपने लिए हाउसेस रेडी करते हैं। नाउ टर्न द पेज एंड दिस पेज नंबर 27। ये जो हाउसेस बच्चे, इनमें से कुछ हाउसेस ऐसे हैं जो हम बना के दे रहे हैं। लाइक ये काव है और ये इसका शेड है, नीचे दीवार दिख रही है, ऊपर घास फूस की इसकी वो दिख रही है, छत दिख रही है, तो ये क्या है, शेड। ओके, गाय का जो घर होता है शेड बोलते हैं, गौशाला कहते हैं, गौशाला जब घर गाँव जाते हैं कहते हैं गौशाले में गाय बांधी हुई है, तो ये काव है और काव के हाउस को बोलते हैं शेड। यहाँ झांक रहा है एक हॉर्स, और हॉर्स के इस हाउस को कहते हैं स्टेबल। क्या कहते हैं, स्टेबल, जिसे हिंदी में कहते हैं अस्तबल, बट हम इसको क्या बोलेंगे, STABLE, स्टेबल। नेक्स्ट इज डॉग, और डॉग के इस हाउस को बोलते हैं कैनल। छोटा सा एक हाउस टाइप का लकड़ी का वुडन रेडी करते हैं, और ये क्या बोलते हैं, इसको कैनल। ओके, आप लोग कार्टून में देखते हैं ना, कार्टून में कौन सा डॉग है कार्टून में, नेम नहीं याद आ रहा, वो इस तरह के कैनल में रहता है ना, तो ये क्या है, कैनल। ये है शीप्स बच्चों, और शीप्स के लिए बना होता है इस तरह का खुला एक बाड़ा बना होता है लकड़ियों से, उसको एक सराउंडिंग को कवर कर दिया जाता है, जिसे हम कहते हैं बार्न, BARN, बार्न। और लास्ट में फिर से आपको दिख रही है कुछ ड्रग्स, और ये आपको कहाँ दिख रही है, पॉन्ड्स में। हमने कहा था वाटर एनिमल जितने हैं उनका हाउस माना जाएगा वही पॉन्ड या वही रिवर जहां वो दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा ये सारे जो एनिमल्स हैं इनके हाउसेस आपको यहाँ दिख रहे हैं। तो अब हमने आपको एनिमल्स और उनके हाउस की पिक्चर्स दिखा दी है ना। इसके अलावा और भी कई एनिमल होंगे जिनके हाउस हम आपको नहीं दिखा पाए, जब जाएंगे कहीं आप तो चेक कीजिएगा कि क्या वो एनिमल उसी हाउस में रह रहा है ना। तो अब हमने कर लिया था एक्सप्लेनेशन वाला वर्क, हम क्या करेंगे, इस तरह से हम रिटन वर्क करेंगे। ओपन योर EVS नोटबुक, अ फ्रेश पेज, एक साइड लिखिए एनिमल्स, एक साइड लिखिए होम्स, डेट मेंशन कीजिए। इसके बाद लायन, हाउस ऑफ लायन इज डेड। बर्ड, नेस्ट, बर्ड का हाउस का होता है नेस्ट। बी का हाउस होता है बी हाइव। काव का हाउस शेड। हॉर्स का स्टेबल। डॉग कैनल एंड शीप बार। इस तरह से इन 7 एनिमल्स को और उनके होम्स की स्पेलिंग को अच्छी सी राइटिंग में नोट कर लीजिए अपनी EVS की नोटबुक में। तो इस तरह से हमने बहुत सारे एनिमल्स से रिलेटेड सारे वर्क कर लिए हैं, एक्सप्लेनेशन कर लिया है। तो आज हम फिनिश करते हैं एनिमल्स टॉपिक। See you in the next Thursday with a new topic. Till then, bye bye.